हेलो दोस्तों, मैं विकास और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप इस चैलेंज के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो जो है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पार्लियामेंट्री कमेटीज़। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होती हैं? कमेटीज़ जो होती हैं एक तरह से आई, ईयर एंड हैंड ऑफ द लेजिस्लेचर। आँख, कान और हाथ होते हैं लेजिस्लेचर के। ठीक है, कभी कभी जो है बिकम ब्रेन ऑफ आवर ऑल्सो। ठीक है, कभी कभी जो होता है दिमाग भी हो जाता है। थॉमस रीड जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ कि पार्लियामेंट्री कमेटी इसका काम क्या होता है? ठीक है, काम भी तो होता। पहले तो कमेटीज समझो क्या होता है। कमेटीज ये होता है कि कुछ, ठीक है, कुछ मेंबर्स का ग्रुप बना के एक कमेटी बना देते हैं। देखिए, काम को टफ, जैसे मान लो कोई काम, बड़ा काम दिया हुआ है, उसको छोटा करना है। ठीक है, मान लो कोई किसी को एनालाइज करना है, किसी को किसी चीज़ पे कोई और रिसर्च करनी है, तो वो क्या एक कमेटीज़ बना देंगी कुछ मेंबर्स की। जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है तो पार्लियामेंट्री मेंबर्स की कमेटीज़ होंगी कि कई सारे मेंबर्स होंगे, ABCD कई सारे मेंबर्स होंगे, उनकी एक ग्रुप बना दिया, उन्हें कमेटी कह दिया। वो किसी भी चीज़ पर, ठीक है, वो जो उन्हें काम दिया जाएगा जिसके ऊपर वो कमेटी होगी उससे रिलेटेड वो काम करेंगे। एक तरह से वो स्पेशलिस्ट होते हैं उस ग्रुप के। ठीक है जी, तो उनका पर्पस क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है ब्रिंग इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी को बढ़ावा देना। एक्सपर्ट नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड। मान लो एक कमेटी होगा, उसमें एक्सपर्ट लोग एक साथ जुड़ेंगे। ठीक है, जो उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होंगे वही जुड़ेंगे। जैसे मान लो हेल्थ कमेटी होगी, किसी हेल्थ से रिलेटेड कोई कमेटी बनाई गई है, तो वो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मंत्री होंगे जो कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़े होंगे वो जुड़े जाएंगे आपस में। तो एक तरह से क्या होगा, एक्सपर्ट नॉलेज आएगी। ठीक है जी। मेंबर ऑफ अपोजिशन गेट चांस टू पार्टिसिपेट। इसमें क्या है, मेंबर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं उनको भी चांस मिलता है कि वो पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है, डिस्कशन होता है और वो भी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, मतलब किसी भी पार्टी, वेदर कोई भी ABC कोई भी पार्टी हो, उससे हटकर जो है वो आप जो है आप डिस्कशन करेंगे, अच्छे के लिए डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। चलो, एक चीज़ और है कि अब यहाँ देखो, जो नॉमिनेटेड बाय, ठीक है, अपॉइंटेड एंड इलेक्टेड बाय स्पीकर या फिर चेयरमैन। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं वो या तो स्पीकर अपॉइंट करता है या फिर चेयरमैन अपॉइंट करता है। ठीक है, चेयरमैन लोकसभा में और राज्यसभा में जो है स्पीकर। वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन। जो किन के अंडर में, चेयरमैन या फिर स्पीकर के अंडर में वर्क करती है जो कमेटीज़ होती हैं। ठीक है, ओके, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, ही हैज़ सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सेक्रेटरीट भी इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये जो है फोकल पॉइंट फॉर द लेजिस्लेशन एंड ओवरसाइट, मतलब लेजिस्लेचर का जो कानून बनाया जाता है उसका एक फोकल पॉइंट होता है। ठीक है जी। तो ये रिपोर्ट्स देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन देते हैं। उसके बाद जो कमेटीज़ के बाद में फिर कमेटी जब जांच पूरी कर लेती है उसके बाद चाहे तो वो लॉ बना सकते हैं या ना बना सकते हैं, पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी बाद में। ठीक है जी। अब एक चीज़ है कि पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ होती हैं कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की कमेटीज़ होती हैं। एक होती है अधोक कमेटी, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है जी। एक विशेष मेनली जो होता है अधोक कमेटी। अधोक मतलब अडॉग जिसे बोल देते हैं, अडॉग भी बोलते हैं, अधोक भी बोल देते हैं। अडॉग जो कमेटी है, एडहॉक कमेटी होती है एक टेम्परेरी कमेटी होती है। और अगर जैसा किसी काम के लिए, मान लो कोई काम है, ठीक है, उस काम के लिए कोई कमेटी बनाई गई, ठीक है, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो गया तो कमेटी जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, टेम्परेरी। उसके बाद अगर काम जो कंप्लीट हो जाता है, टास्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सीज कर दी जाती है, सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है जी। आगे समझ में, आगे देख लेते हैं। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी, इसके अपोजिट है, ये परमानेंट कमेटी होती है। ठीक है, ये हर साल जो है वो बनाई जाती है पीरियडिकली। मान लो 1 साल में एक बार बनाई जाएगी तो ठीक है, वर्क कंटिन्यूस बेसिस पे जो है काम करती है। जैसे फाइनेंस कमेटी है, फाइनेंस से रिलेटेड हर बार में 1 साल में
वो पूरे साल काम करती है, ठीक है। तो ये परमानेंट होती है, हर बार में फाइनेंस कमेटी बनती ही है। टेम्परेरी जो अडॉक कमेटी होती है वो टेम्परेरी होती है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं थोड़ा एडॉक कमेटी। एडॉक कमेटी, ठीक है, ये क्या करती है? रिव्यू पर्टिकुलर पॉलिसीज एंड बिल, ठीक है, बिल या फिर पॉलिसी को रिव्यू करती है, टेम्परेरी है, ठीक है। डिसॉल्व व्हेन वर्क इज कंप्लीट, जब काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ये एडॉक कमेटी जो है तो वो खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। कमेटी इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन मोशन इज अडोप्टेड बाय वन हाउस एंड सपोर्टेड बाय, ठीक है, अदर। यानी कि ये जो कमेटी है कब बनती है? जब एक हाउस जो है मोशन लेके आता है और उसको सपोर्ट किया जाता है दूसरे हाउस के द्वारा, तो दोनों की हाउस की सहमति के बिना जो है एडॉक कमेटी नहीं बनती है, ठीक है जी। चलो जी, ये जो काम की चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। स्टैंडिंग कमेटी यानी कि परमानेंट कमेटीज। परमानेंट कमेटी का क्या काम है? फंक्शन एंड कंपोजिशन है रूल ऑफ द हाउस, जो है रूल ऑफ द हाउस को बनाना। मेंबरशिप फॉर द एंटायर टर्म ऑफ द पार्लियामेंट, इसका जो मेंबरशिप होती है जो पूरे टर्म की पार्लियामेंट के जो टर्म है उसके बराबर ही होती है। इसमें बोथ लोकसभा राज्यसभा हैव अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ देयर ओन। अब इसमें क्या है कि लोकसभा की अलग स्टैंडिंग कमेटी होती है और राज्यसभा की अलग होती है, दोनों की अलग अलग होती है, ठीक है जी। चलो, एग्जाम्पल ये डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। करंटली 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। अब ये देखो, यहाँ तक आपको पता लग गई, ठीक है जी। अब जो कुछ जो हैं, ठीक है, कुछ जो हैं कमेटीज़ के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है जी। एक आती है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज़। तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पर देख लो, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, तो इसमें कौन सा है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो हम कमेटी मेन जो कमेटीज़ हैं, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेन जो कमेटी है, जो स्टैंडिंग कमेटी है वो पढ़ेंगे, वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये एक स्टैंडिंग कमेटी है। 1921 में जो है इसे सेटअप किया गया था अंडर प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इसको जो है सेटअप किया गया था। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, ठीक है जी। 15 याद रखना, 15 लोकसभा और ये पब्लिक अकाउंट्स हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 15 लोकसभा और राज्यसभा से 7, ठीक है जी। चलो आगे देख लेते हैं। मेंबर इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट एवरी ईयर, हर साल जो है इलेक्टेड होते हैं पार्लियामेंट से। अमंग मेंबर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो मैंने बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो है उसको हर साल जो है सिलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स। इनका टर्म जो होता है 1 साल होता है मेंबर का, ठीक है, मेंबर का जो टर्म होता है 1 साल होता है। याद रखना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही याद रखनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, मिनिस्टर कैन नॉट इलेक्टेड एज ए मेंबर। तो यहाँ पर एक एस्ट्रिक मान लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं होंगे, ठीक है जी, मेंबर नहीं होंगे। गॉट द पॉइंट? मिनिस्टर कभी भी किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं होते हैं। इस वाली जो स्टैंडिंग कमेटी है वो मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीधे सीधे कि क्या मेंबर जो है, एक स्टेटमेंट दे देगा जनरली, मेंबर आर द, ठीक है, जो मिनिस्टर्स आर द मेंबर ऑफ द कमेटी, या फिर इसके कमेटी का नाम दे देगी, तो वहीं पर गलत कर देना कि मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स जो हैं वो मेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द कमेटी अपॉइंटेड बाय स्पीकर, स्पीकर जो है अमंग इट्स मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। और जो चेयरमैन जो है सिलेक्टेड इनवेरिएबली फ्रॉम अपोजिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है, देखो यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन से सिलेक्ट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ द कमेटी, दैट शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन से ही सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शंस क्या क्या है? ये जो है एग्जामिन करते हैं, ऑडिट करते हैं रिपोर्ट ऑफ द कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे। जैसे कैग की कोई रिपोर्ट आई उसको एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है।
ठीक है। और ये जो है उसके बाद जो कैग की रिपोर्ट को जो भी ऑडिट करने के बाद पार्लियामेंट के सामने पेश किए करेंगे, ठीक है जी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी बोल देते हैं, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो कैग की रिपोर्ट को ऑडिट करती है, चेक करती है, वेरीफाई करती है। उसके बाद जो है इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करती है, ठीक है जी, सॉरी, और एग्जामिन करती है अप्रोप्रिएट अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, ठीक है, ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के, उसको भी एग्जामिन करती है कि ठीक है या नहीं, ठीक है जी। इनका काम इतना ही है। क्या क्या काम है? कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करना, अकाउंट्स जो है फाइनेंस अकाउंट है उनको भी एग्जामिन करना। देखो यहाँ से ही पता लग रही है ना, पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक की जो भी अकाउंट्स हैं उनको एग्जामिन करना, ठीक है। कैग है, कैग क्या है वो भी चेक करता है ना अकाउंट्स, वो उसकी रिपोर्ट को चेक करना, उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स की भी चेक करना, ठीक है। तो इसका काम ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कमेटी है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी दोस्तों क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी है ये भी, ठीक है। इसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 को 30 जो है लोकसभा से ही सिलेक्ट होते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाएगा है कि कौन सी कमेटी में केवल और केवल लोकसभा से ही मेंबर्स चुने जाते हैं। ऑप्शन दे दिया जाता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, या फिर तुम्हारा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, या फिर कोई और डिपार्टमेंट ने स्टैंडिंग कमेटी दे दिया। तो इसका आंसर सीधा आंसर ये है कि एस्टिमेट कमेटी, ठीक है जी। तो एस्टिमेट कमेटी में जो है वो जो मेंबर्स होते हैं पूरे 30 मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये 30 के 30 जो है लोकसभा से ही सिलेक्ट होते हैं, ठीक है जी। ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जाने जाएं। अगर इसको आपको समझ में ना है तो पार्लियामेंट वाला चैप्टर भाई साहब देख लेना सही से, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। चलो, राज्यसभा की नो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी में कोई भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, याद रखना, केवल और केवल लोकसभा का मेंबर होता है। मेंबर इलेक्टेड बाय लोकसभा एवरी ईयर लाइक पीएसी। पीएसी मतलब जो है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी में जैसे हर साल जो है इलेक्टेड होते थे मेंबर्स, ऐसे ही यहाँ पर भी हर साल जो है इलेक्टेड होंगे मेंबर्स। 1 साल टर्म मैंने पहले ही उसमें भी बताया था, उसमें भी 1 साल है, इसमें भी बताया। मिनिस्टर मैंने पहले ही बता दिया था कि मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ एनी कमेटी, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी में मिनिस्टर मेंबर नहीं होता है, तो मिनिस्टर कैन नॉट इलेक्टेड एज ए मेंबर, ठीक है। चेयरमैन जो स्पीकर डिसाइड करेंगे, स्पीकर, और ये रूलिंग पार्टीज होंगे। उसमें क्या थे, पब्लिक अकाउंट कमेटी में अपोजिशन थे, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन पे थे, पब्लिक अकाउंट्स पीएसी में अपोजिशन पे थी, ठीक है। यहाँ पर कौन है, रूलिंग पार्टी से। इस कमेटी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि किसी एग्जाम में पूछे कि कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी क्या है, तो ये एस्टिमेट कमेटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट एग्जामिन द एस्टिमेट इंक्लूडिंग द बजट एंड सजेस्ट द इकोनॉमीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी का मतलब ये है, क्यों है, क्योंकि ये एग्जामिन करता है एस्टिमेट, बजट को भी एग्जामिन करता है कि बजट क्या रहेगा, और उसके बाद इकोनॉमीज को सजेशन देता है कि कितना इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्चा जो है उसके ऊपर जो है सजेशन भी देता है, ठीक है जी। चलो, अब एस्टिमेट कमेटी के थोड़े फंक्शंस जान लेते हैं। फंक्शंस ये है, एग्जामिन द एस्टिमेट, लगभग जो जितना भी लमसम जो अमाउंट्स होता है एस्टिमेट होता है उसको एग्जामिन करता है, इंक्लूडिंग बजट को, बजट में कितना एस्टिमेट हो बैठ सकता है, कितना पैसा बैठ सकता है उसको एग्जामिन करेगा, और इकोनॉमीज़ को सजेस्ट करेगा, सजेस्ट इकोनॉमीज़ इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी भी बोलते हैं। और अल्टरनेटिव जो है पॉलिसी को भी बताएगा, ऑर्डर टू ब्रिंग इफिशियंसी, अगर एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से कोई पॉलिसीज आ सकती है तो वो भी बताएगा, ठीक है जी। कौन सा, एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट से ही नाम पता लग रही है, एस्टिमेट बताता है, लमसम चीज़ें बताता है ऑफ द बजट, ठीक है। चलो, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग से पता लग रही है पब्लिक अंडरटेकिंग कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड ही कोई काम होगा। तो स्टैंडिंग कमेटी है, मेंबरशिप 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं, 7 जो होते हैं राज्यसभा की, ठीक है जी। इससे पहले हमने जो पढ़ा एस्टिमेट कमेटी में केवल और केवल किसके थे, लोकसभा से रिलेटेड थे 30 मेंबर्स। उससे पहले हमने पढ़ा, क्या बोला, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इससे पहले पढ़ा हमने, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पढ़ा, सबसे पहले जो पढ़ा था पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है जी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लोकसभा राज्यसभा से दोनों थे, ठीक है, देख सकते हो। जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है लोकसभा राज्यसभा से दोनों थे, 15 और 7,
ठीक है जी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमने समझ में आ गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर थे, ठीक है जी। तो ये याद रखना है कि इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से थे, ठीक है जी। और एस्टीमेट कमेटी में केवल और केवल लोकसभा से थे, ठीक है जी। पब्लिक अकाउंट कमेटी पता लग गई, कितने 22 मेंबर। पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 22 मेंबर, उसमें भी 22 मेंबर ही होते हैं, ठीक जी। चलो, किसमें सेम एज इट इज़, जैसे हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पढ़ा था, पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ा था, उसमें भी 22 मेंबर थे, 5 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। इसमें भी 5 लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं, ठीक है जी। इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट है। और ये जो कमेटी है, रिकमेंडेशन ऑफ द कृष्णा मेनन जो है कमेटी जो आई थी 1964 में, उसके द्वारा जो है रिकमेंडेशन करके इस कमेटी को लाया गया। सिलेक्शन का वही है, एसटीबी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है 1 साल ईयर होता है। मेंबर कैन नॉट बी जो मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर। और चेयरमैन जो है स्पीकर अमंग द लोकसभा से ही जो है स्पीकर चुना जाता है। याद रखना, जो चेयरमैन है वो लोकसभा से ही चुना जाता है, ठीक है जी। कौन चुनता है? स्पीकर। चलो, इसके फंक्शन क्या है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग के जो है फंक्शंस क्या हैं, तो ये एग्जामिन करता है रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब जो भी गवर्नमेंट के जो वेंचर्स हैं, ठीक है, कंपनीज हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग, उनकी रिपोर्ट्स और अकाउंट्स को चेक करता है, एग्जामिन करता है। कैग की रिपोर्ट और पब्लिक अंडरटेकिंग की जो अगर कैग की रिपोर्ट है उसको भी एग्जामिन करता है और अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, ठीक है जी। ऐसी स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी, ये भी अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, पीपल कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ठीक है, इसके तहत बनाया गया है। इसमें टोटल मेंबर 31 होते हैं, जिसमें से 21 राज्यसभा लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, ठीक है। चेयरमैन इलेक्टेड बाय स्पीकर अमंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर के द्वारा जो है चेयरमैन चुने जाते हैं। ये एग्जामिन करता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को एग्जामिन करता है, जैसे इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इनको सबको क्या होता है एग्जामिन करता है, ठीक है जी। चलो, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। अब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ये भी स्टैंडिंग कमेटी है। इस टाइम टोटल 24 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, ठीक है। ये असिस्ट करता है पार्लियामेंट इन डिबेटिंग ऑफ द बजट। मान लो अब बजट पेश हो रहा है, उसको डिबेट करते हैं, तो ये जो है असिस्ट करता है पार्लियामेंट में। असिस्ट पार्लियामेंट इन डिबेटिंग द बजट को डिबेट करने में ये पार्लियामेंट की हेल्प करता है, स्टैंडिंग कमेटीज़, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू पार्लियामेंट, ठीक है, सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व को जो बढ़ावा देना, ठीक है, ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो है पार्लियामेंट को जवाबदेही दे सके सही से, उसको इंश्योर करता है, सिक्योर करता है। पर्टिकुलरली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल जो अकाउंटेबिलिटी है उसके रूप में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल हो सके, इसका काम ये होता है, ठीक है जी। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से 21 जो है लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, 10 जो राज्यसभा के, मैक्सिमम 31 मेंबर्स होते हैं, ठीक है जी। मेंबर ऑफ द लोकसभा नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, जो लोकसभा में जो भी स्टैंडिंग कमेटी होती है उससे रिलेटेड जितने भी मेंबर्स होते हैं वो स्पीकर जो है वो चुनता है, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं। और मेंबर ऑफ द राज्यसभा चेयरमैन जो है नॉमिनेट करते हैं। मिनिस्टर कैन नॉट एलिजिबल फॉर द नॉमिनेशन, ठीक है, तो मिनिस्टर नॉट एलिजिबल, हमेशा मैंने पहले बताया मिनिस्टर नहीं होते हैं। चलो, तो यहाँ तक हमें समझ में आई डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। एक लिमिटेशन है कि दे शुड नॉट कंसीडर मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। इनका कहना ये है कि ये इनका काम ये नहीं है कि डे टू डे जो डेली हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंसीडर करें, ठीक है। नॉट कंसीडर मैटर विच आर कंसीडर्ड बाय पार्लियामेंट्री कमेटीज़, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के जो भी, ठीक है, नॉट कंसीडर मैटर विच आर कंसीडर बाय द, अगर मान लो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ने कोई मैटर्स को उठाया है तो वो ये नहीं उठाएंगे, ठीक है। और इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो हमेशा एडवाइजरी होती है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, ठीक है।
दूसरा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इज ऑल्सो द स्टैंडिंग कमेटी। ये रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड द टाइम टेबल ऑफ द फ्लोर। जो फ्लोर यानी कि हाउस में जो भी प्रोग्राम्स होंगे या फिर टाइम टेबल होगा उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। बिजनेस मतलब काम, ठीक है जी। जो काम होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है जी, उसको कंट्रोल कर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस को जो भी रेगुलेट करता है, जो भी पार्लियामेंट में जो बिजनेस है वो चलता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अलोकेट टाइम फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेसेस। ये टाइम को भी एलोकेट करता है, किसके लिए? ट्रांजेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेसेस के लिए, ठीक है। अब इस टाइम कमेटी क्या है? लोकसभा की अलग कमेटी होती है, राज्यसभा की बिजनेस कमेटी अलग होती है। लोकसभा की कमेटी होती है 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा की कमेटी के लिए 11 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन इसमें होते हैं मेंबर, चेयरमैन जो स्पीकर जो होते हैं, ठीक है, एज इट्स चेयरमैन, ठीक है। तो और इसमें जो राज्यसभा की जो कमेटी होती है उसमें 11 मेंबर्स होते हैं, उसमें इंक्लूड किया जाता है वहाँ के चेयरमैन को भी, ठीक है, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहलाते हैं। ऐसे स्पीकर जो है चेयरमैन भी कहलाते हैं उस कमेटी के। ऐसे इसमें चेयरमैन जो होते हैं, लोकसभा के चेयरमैन है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होंगे कमेटी के, ठीक है जी। चलो अगला कमेटी जो है रूल कमेटी। तो दोस्तों रूल कमेटी भी एक स्टैंडिंग कमेटी है। मैटर ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब रूल्स, किस तरह के रूल्स होंगे, कंडक्ट यानी कि पार्लियामेंट में किस तरह के रूल चलेंगे, मैटर ऑफ प्रोसीजर किस तरह से पास होगा, और कंडक्ट कैसे होगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस, जो हाउसेस में यानी कि पार्लियामेंट में किस तरह के बिजनेस को कंडक्ट किया जाएगा, एंड रिकमेंड नेसेसरी अमेंडमेंट और एडिशन टू द रूल्स ऑफ द हाउस। तो इसका काम ये है, रूल्स बनाता है एक तरह से, जो बिजनेस जो कंडक्ट होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है इन द हाउस, उससे रिलेटेड जो है ये कमेटी जो है रूल बनाती है, ठीक है जी। चलो ऐसी लोकसभा कमेटी कितने होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा कमेटी में 16 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग स्पीकर, यहाँ पर इंक्लूडिंग चेयरमैन, ठीक है। ये जो स्पीकर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, यहाँ पर भी ये भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। चलो एक आ गया जनरल पर्पस कमेटी। अब जनरल पर्पस कमेटी भी इज ऑल्सो स्टैंडिंग कमेटी। ये करता है कंसीडर एंड एडवाइस करता है, एडवाइस करता है ऑन मैटर कंसर्निंग अफेयर्स ऑफ हाउस। जनरल पर्पस जो भी अफेयर्स जो कंसर्निंग जो चिंता के विषय होते हैं हाउस में, उससे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस एडवाइस करता है, कंसीडर करता है, ठीक है। ये जो जनरल पर्पस कमेटी है विच डू नॉट फॉल विद इन द जो डायरेक्शन ऑफ अदर पार्लियामेंट्री कमेटी, कोई और दूसरी पार्लियामेंट्री कमेटी अगर नहीं उठाती है तो ये जनरल पर्पस कमेटी मैटर को उठाती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर या फिर लोकसभा होती है, एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाते हैं, ठीक है जी। डिप्टी स्पीकर डिप्टी चेयरमैन कहलाएंगे ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद आता है मेंबर ऑफ पैनल ऑफ द चेयरपर्सन, ठीक है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन केस ऑफ राज्यसभा, ठीक है जी। तो ये जो हो गए पता लगी जनरल पर्पस कमेटी का सिंपल रूल ये है कि इसका काम जो है, जो कहीं भी कोई भी कमेटी नहीं उठाती है वो जनरल पर्पस कमेटी उठा लेती है, बस सिंपल सी बात है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन या फिर स्पीकर होता है, ठीक है, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है, ठीक है। चलो अब एक कमेटी आती है, कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द SC/ST। ये SC और ST के वेलफेयर के ऊपर जो है वो काम करती हैं। 30 मेंबर कमेटी होती है, जिसमें 20 लोकसभा 10 राज्यसभा के होते हैं। कंसीडर रिपोर्ट ऑफ, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन SC और नेशनल कमीशन ऑफ ST। ये जो है नेशनल कमीशन ऑफ SC और ST के जो रिपोर्ट्स होती है उसको कंसीडर करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है, एग्जामिन करते हैं वेलफेयर ऑफ SC/ST को एग्जामिन करते हैं, ठीक है जी। चलो ये हो गई आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज़, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गई होगी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या होती है, एड हॉक कमेटीज़ क्या होती हैं, और कैसे उन्हें चुना जाता है, क्यों उनका काम क्या होता है, कौन कौन सी कमेटी किस काम में आती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, और शेयर कर देना, ठीक है। यही काम करना है बस आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।